प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने हूं और आपसे बातचीत करने जा रहा हूं। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि कृपया जो है हमारे इलोहिम संगति चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आपको एक छोटे संदेश के द्वारा बात करूंगा और वो छोटा संदेश है, शारीरिक भोजन से हमें आत्मिक भोजन की ओर बढ़ना है। तो हम जब भोजन करते हैं तो टेबल में करते हैं। हालांकि गांव एरिया में हम बैठकर भी करते हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो भोजन का टेबल जो है हम शुरू से देख पाते हैं और बहुत सारी संस्कृतियों में, बहुत सारे देशों में भी यह इस्तेमाल की जाती है सबसे ज़्यादा, जिसे अंग्रेजी में डाइनिंग टेबल कहते हैं। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 1 से 24 पद और 15 पद को स्पष्ट आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यीशु मसीह किसी के यहाँ भोजन करने गए हैं और वहाँ पर जो है भोजन संबंधित वो दृष्टांतों को और उचित व्यवहारों को हमें सिखाते हैं। तो मैं आज शारीरिक भोजन से आत्मिक भोजन की ओर बढ़ने वाले टेबल के बारे में बताऊंगा। बाइबल में से मैं आपको 4 टेबल बताना चाहता हूं जहां पे हम भोजन करते हैं। पहला टेबल, जिसे मैं पाप का टेबल कहता हूं, पाप का टेबल। ये पाप का टेबल उत्पत्ति अध्याय 3 में शैतान ने सजाया था मनुष्यों के लिए, आदम और हव्वा के लिए। अदन की वाटिका में शैतान ने हव्वा को इस टेबल की ओर आकर्षित किया और उसे वहाँ पर बैठा दिया और उसने उस पाप के टेबल से पहला भोजन किया और खुद खाई और अपने पति को भी खिला दिया। प्रियो, उस टेबल जो पाप का है उसके कारण सारी मानव जाति पापमय हो गई। उस पाप के टेबल में भोजन खाने से सारे मानव जाति ने उस पाप के टेबल पर अपने आप को बैठा लिया। और हम आगे पढ़ते हैं तो मनुष्यों में पाप जो है बहुत ही भयंकर रीति से फैल गया। उनके मन में निरंतर उत्पन्न होने वाले हर एक विचार पापमय हो गए। लेकिन यदि आप अगली पुस्तक निर्गमन में जाते हैं और निर्गमन 12 अध्याय 43 पद से 51 पद तक पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा यहाँ पे फसह या छुटकारा का टेबल रखा गया है, जहाँ पर परमेश्वर ने उन्हें आदेश दिया था कि एक मेमना का बलिदान करके उनके लहू को जो है अपने कमरे के अपने दरवाजे के तीनों अलंगों पर लगाना और उसके मांस को जो है कड़वे साग पात के साथ खाना, तैयारी के साथ खाना, क्योंकि तुम मिस्र की गुलामी से निकलने वाले हो। प्रिय प्रभु के लोगों, इजरायली लोग गुलामी में थे, दासत्व में थे। मिस्र का राजा फिरौन उन पर हुकूमत करता था और उन पर ताड़ना देता था। लेकिन इस फसह के टेबल को जैसे ही उन्होंने बैठकर खाया, इस फसह के टेबल में, उस गुलामी से वे उस दासत्व से निकल गए। बाइबल ये बताती है जो पाप करता है वो पाप का दासत्व है। आप और मैं पाप और शैतान और अंधकार के गुलाम में थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें उस छुटकारा के टेबल में बैठाकर, उस फसह के टेबल में बैठाकर हमें उस शैतान से मुक्त किया, हमें आज़ाद किया। हम तीसरी टेबल की ओर उसके बाद बढ़ते हैं। पहला टेबल पाप की ओर हमने बढ़ा और पाप में टेबल में बैठकर हम पापी हो गए, लेकिन परमेश्वर ने पाप के दासत्व से हमें छुड़ाया है और इस बात को उसने अपने मेमने अर्थात मसीह यीशु के बलिदान के द्वारा हमें स्पष्ट कर दिया है कि आप और मैं छुटकारा के टेबल में बैठ सकते हैं। तीसरी टेबल, जिसे मैं पवित्र याजकीय टेबल कहता हूं, निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय और उसके 23 पद से लेकर 30 पद तक यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने जो है मूसा को जो है एक आदेश दिया कि एक पवित्र टेबल बना, और वो पवित्र टेबल जो है मिलाप वाले तंबू के पवित्र स्थान में रख, और आंगन में लोग जो है अपने हाथ पांव धोएंगे और धोकर जो है इस पवित्र टेबल में बैठेंगे। 12 गोत्र जो इजरायलियों का था, उन्हीं 12 गोत्रों के हिसाब से वहाँ टेबल कुर्सियाँ रखी गई थी। प्रिय प्रभु के लोगों, ये याजकीय पवित्र टेबल है जहाँ याजक बैठकर जो है भोजन करते थे। तो पहला मैं पाप में टेबल में बैठकर पापी हो गया, लेकिन छुटकारा के टेबल में बैठकर मैं पाप की गुलामी से आज़ाद हो गया, मन फिराकर पश्चाताप करके। और तीसरी बात, तब मैं पवित्र टेबल में बैठता हूँ
परमेश्वर के सम्मुख अपने हाथ पांव को धोकर, अपने हाथ और पांव अपने जीवन के पापों को धोकर। और चौथा टेबल, तब हम प्रभु के टेबल में पहुंचते हैं। 1 कुरिन्थी अध्याय 10 और 21 पद के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के टेबल तक हम पहुंच जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का टेबल कोई साधारण टेबल नहीं, ये राउंड टेबल है जो राजाओं और महाराजाओं के साथ भोजन की जाती थी। प्रभु यीशु के साथ भोजन करना अर्थात वो महान राउंड टेबल जो कि प्रभु का टेबल है, जिसे हम प्रभु भोज भी कहते हैं, जिसे हम आत्मिक भोजन भी कहते हैं। प्रिय प्रभु के लोगों, हमें प्रभु के मेज तक पहुंचना बहुत जरूरी है। पाप के टेबल से निकलिए, क्योंकि वो शारीरिक भोजन था जो हवा को खिलाया गया था। आत्मिक भोजन की ओर बढ़िए, क्योंकि आत्मिक भोजन प्रभु भोज की मेज पर ही हमें प्राप्त होता है। जो मसीह के साथ आत्मिक भोजन करता है वही जो है उस आत्मिक भोजन के आनंद को प्राप्त करता है। प्रिय प्रभु के लोगों, शारीरिक भोजन से निकलकर आत्मिक भोजन की ओर बढ़िए। पाप के टेबल से निकलिए, छुटकारा के टेबल से होते हुए आप पवित्र याजकी टेबल से होकर प्रभु के टेबल में बैठकर भोजन करें। परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। जितने संसार में अभी तक शारीरिक भोजन में बने हुए हैं, पाप के टेबल में बने हुए हैं, मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ प्रभु के टेबल, पवित्र टेबल पे आ जाइए। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।